चलो हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन देखे थे, ठीक है। अब देखो क्या है बात, ऐसा डिफरेंशिएशन को रिकैप करते हैं एक दो पॉइंट्स में। डिफरेंशिएशन सर हम किस लिए करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं 2 मिनट। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज निकालना, रेट ऑफ चेंज निकालना क्या चीज का, आपका पैसा किस हिसाब से बढ़ रहा है घट रहा है, स्पीड किस हिसाब से बढ़ रहा है घट रहा है, कोई भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है कि किस रफ्तार से बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो वो ये बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक। आपको डिफरेंशिएशन में जनरली हम आपको क्या बताएं, बोले कि सबसे फेमस रूल एक ही है कि डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर को आगे लाते हैं और एक्स के पावर जितना हो एक कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसा सिखाया आपको। हाँ, और आपको एक और चीज बताएं, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन को पढ़ते कैसे हैं और उसको कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं dy बाई डी एक्स तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, और इसको dy बाई डी एक्स शॉर्ट में पढ़ते हैं, लेकिन रियल मीनिंग इसका a होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, ऐसे देखना बोलेगा ना कि फाइंड, ऐसे फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ रहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। इफ ए में लिखेगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, बी में लिखेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ऐसे दो गो सवाल दे दिया। और ये सवाल है कैसे बनाएंगे, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखना, पहले पहले ए बनाते हैं, तो ए नंबर आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, ठीक, यही निकालना है। तो आप लिखेंगे कि सर d बटा डी एक्स, सर y के जगह पे क्या भरे सर, तो y वाला दिया हुआ है x के पावर 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4x के पावर 3, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, b बनाने के लिए बोलेगा आप b भी बना लेंगे, सर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, अच्छा तो d बटा डी एक्स लिख लेंगे और y के जगह पे साइन एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब जब बनाना हो पूरा प्रोसेस है तो ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं देख के। तो साइन का हो जाता है कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। हाँ, ये हो गया, यानी आपको ऐसे भी समझ में आया। इसी में अगर हम एक आखिरी इसमें सवाल पूछ ले, y बराबर, सुनना ध्यान से, y बराबर ऐसे टी स्क्वायर, y बराबर टी स्क्वायर, तो क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा बताओ, 0। क्यों, बहुत अच्छा, वेरी गुड। dy बाई डी एक्स जैसे ही लिखेंगे, ठीक है, dy बाई डी एक्स जैसे ही लिखेंगे तो d बटा डी एक्स और y के जगह पे लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर। कल ही बताए हैं कि जब ये मैच, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो मैच नहीं कर रहा है, जब ये मैच नहीं करता है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जी, ठीक है, ऐसे। तो ये आपको बात समझ में आया था, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक नियम जो कि आप समझ सकते हैं। अब बात यह है कि सर डिफरेंशिएशन का हम क्या यूज करेंगे बता दीजिए, ठीक है। हम 9th क्लास में क्या यूज करने वाले हैं, जब चैप्टर आएगा वहां बता देंगे, लेकिन फिर भी अभी बता देते हैं एक दो यूज, ठीक है। आप नाम सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो बताना, वेलोसिटी का नाम सुने हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, आसान भाषा में बोले तो हम दौड़ रहे हैं जैसे मन तैसे किसी भी डायरेक्शन में, वो स्पीड है। वेलोसिटी का मतलब होता है किसी खास डायरेक्शन में दौड़ना। अगर हम 10 के रफ्तार से एकदम सीधा दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा अंतर है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। सर एक एग्जांपल देख के समझाइए, हम बोले कि गाड़ी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, ये स्पीड दिया हुआ है कि वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा है,
तो आप खुद से इमेजिन करो कि गाड़ी 20 के रफ्तार से चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इमेजिन करो दिमाग में। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, गाड़ी कैसे चल रहा है, सीधा कि गोल गोल कि ऐसे ऐसे सांप बना के चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे भी चल सकता है। अरे 20 के रफ्तार से चल रहा है तो कैसे भी चल सकता है, सीधा चले चाहे गोल गोल चले चाहे कैसे भी चले, कैसे भी चल सकता है 20 के रफ्तार से। तो जब भी हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं करें, खाली बोल दे कि 20 के रफ्तार से चल रहा है, तो ये स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड। और हम बोले कि गाड़ी 20 के रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तब आप इमेजिन कर पाएंगे, अच्छा 20 के रफ्तार से, और डायरेक्शन कौन लेना है, डायरेक्शन कौन सा लेना है, ईस्ट डायरेक्शन। तो एक अब बताओ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब इन सभी लोग का इमेजिनेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। बोलो, अभी पिछला सवाल हम बोले थे कि इमेजिन करो कि गाड़ी 20 के रफ्तार से चल रहा है, तो आपने इमेजिन किया कि सर गाड़ी 20 के रफ्तार से गोल गोल घूम रहा है, उसने इमेजिन किया 20 के रफ्तार से सीधा चल रहा है, किसी ने इमेजिन किया 20 के रफ्तार से ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि गाड़ी 20 के रफ्तार से चल रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो सभी लोगों का इमेजिनेशन एक ही होगा, ईस्ट जो डायरेक्शन होता है सभी का गाड़ी वही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो यही अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक, चलो हम क्यों इतना समझा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। एक वर्ड होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम बोलेंगे कि हम अभी अभी 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, तो पता आपको चलेगा कि हम किधर दौड़ने गए थे, अरे बोलो, पता चलेगा नहीं। लेकिन हम बोले कि अभी अभी हम 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ के आ रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि हम किधर दौड़ने गए थे। ठीक है, तो पहला जो था, जो खाली हम बोल दिए 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, तो खाली जो 2 किलोमीटर है डिस्टेंस है, क्या है, 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में हम दौड़ के आ रहे हैं, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी लगा दिए, तो क्या हो गया, दम थोड़ा सा अंतर है ना। तो अगर खाली डायरेक्शन हटा दो तो डिस्टेंस बन जाता है, डायरेक्शन ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी दो चीज समझाए। ठीक, अब इतना समझाने के बाद एक आखिरी टर्म आपको हम समझाना चाहेंगे, सुना ध्यान से। वो आखिरी समझ में आया ना भाई, हाँ बता सकते हो ना, चलो तुम बताओ बाबू, तुम बताओगे, हमें एक वेलोसिटी का एक एग्जांपल बताओ, वेलोसिटी। हाँ, जैसे हम 2 किलोमीटर टाइम 1 किलोमीटर पर सेकंड पर रीच है। हाँ, वेलोसिटी और स्पीड 1 किलोमीटर गाड़ी चल रही है 1 किलोमीटर पर। हाँ, तो स्पीड है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। ठीक है, अब सुनो, एक आखिरी वर्ड है, पढ़ोगे भी तो यही वाला चीज पढ़ोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर देते हैं, हाँ, लेकिन वही एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर से ही एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन है क्या चीज। ठीक है, एक्सेलरेशन सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझना एक्सेलरेशन को। एक गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, सुनना ध्यान से, एक गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ 2 के रफ्तार से, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपने देखना चालू किया 2 मीटर पर सेकेंड, अभी टाइम कितना सेकंड हो रहा है आपकी घड़ी में, अभी टाइम 0 सेकंड है, टाइम 0 सेकंड है, और गाड़ी का रफ्तार आपने देखा तो गाड़ी 2 के रफ्तार से चल रहा था। जैसे ही आपके घड़ी में टाइम 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड, जैसे ही 1 सेकंड बीता, गाड़ी का रफ्तार 2 से कितना हो गया, बोलो, 5, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 1 सेकंड बीता, आप घड़ी में देख रहे हैं, अच्छा अरे 2 से 5 हो गया, फिर 1 सेकंड बीतने दिया और गाड़ी का रफ्तार 5 से कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक बार और ले लेते हैं, और 3 सेकंड पे गाड़ी का रफ्तार 11 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, अब सुनना ध्यान से, पहला बात ही बताओ कि एक्सेलरेशन सर हम निकालते कहाँ है और किस में होता है। देखो भाई, जिसका रफ्तार बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा उसके पास एक्सेलरेशन होता है, जिसका रफ्तार ना बढ़े ना घटे तो बोलना एक्सेलरेशन जीरो। अगर कोई गाड़ी 20 के रफ्तार से चल रहा है, 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 एक्सेलरेशन कितना है इसका, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेटर जितना दे ले उतने पे रख ले होगा। एक्सेलरेशन तब आता है जब एक्सेलरेटर हिट है या एक्सेलरेटर कम करे, तब एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो बताओ दिमाग में सॉफ्टवेयर में लोड क्या हुआ, एक्सेलरेशन का क्या मतलब आया कि सर अगर कोई गाड़ी का रफ्तार बढ़ रहा होगा या खाली बढ़ने से भी नहीं चलेगा, घट रहा होगा, दोनों केस में इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन घटने वाला केस अभी नेग्लेक्ट करो, खाली बढ़ने वाला केस पे ध्यान दो। अगर गाड़ी का रफ्तार बढ़ रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं, खाली ये बताओ, बोलो एक्सेलरेशन है कि। अब सवाल ये है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना है, तो इसका आंसर है जीरो। जीरो नहीं बोलना है बाबू, जीरो तब बोलना है जब गाड़ी एक रफ्तार से चलते रहेगा तब। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन है।
तो सर एक्सेलरेशन किसको कहते हैं सर, किसको कहते हैं? तो खाली ही देखो ना, हर सेकंड कितना बदल रहा है, हर सेकंड कितना बदल रहा है, हर सेकंड कितना रफ्तार बदल रहा है। बहुत बढ़िया, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड बदल रहा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड बदल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड बदल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 3 चेंज हो रहा है। ये चेंज देखने के लिए मिल रहा है हर सेकंड, तो बोल सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, हाँ हाँ 9th क्लास है। देखो भाई, 1 सेकंड, 1 मिनट, जिसको यूनिट वगैरह नहीं समझ में आ रहा गोली मारो, 1 सेकंड वो सब हटाओ, दिस दैट खत्म। रफ्तार कितना बढ़ रहा है हर सेकंड, बताओ कितना, 1 2 3 कितना बढ़ रहा है, 2 5 8 11, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया। यूनिट पे भी बात नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन 3 है। चलो नेक्स्ट सवाल, एक बॉल को हम हवा से छोड़े, यहाँ पे इसका रफ्तार है 0 मीटर पर सेकेंड। आपने घड़ी देखना स्टार्ट किया, 1 सेकंड बाद जैसे ही आपका यहाँ पे टाइम 0 सेकंड था, 1 सेकंड बाद जैसे ही आपने इस बॉल को गिरते हुए देखा तो इसका रफ्तार था 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड और बीता, 2 सेकंड हुआ, आप इस बॉल का रफ्तार देखे तो 20 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद देखे तो इसका रफ्तार देखे 30 मीटर पर सेकंड। बताओ बाबू एक्सेलरेशन कितना है। यूनिट मत बोलना, खाली वैल्यू बोलो, एक्सेलरेशन कितना, 10। आपके दिमाग में क्या लोड हुआ एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में दिमाग में खाली इतना ही लोड करना है, एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड कितना रफ्तार बढ़ रहा है या कितना रफ्तार घट रहा है, ठीक है। यहाँ हर सेकंड 3 बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन 3, यहाँ हर सेकंड 10 बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन 10। फिर से बोलो, तुम बताओगे, तुम बताओ माही, 1 सेकंड एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ। हाँ, एक्सेलरेशन का क्या मतलब समझ में आया, ये बताओ। हाँ हाँ, तुम बताओ बाबू। कितना, ये बोलना हो कितना बढ़ता है घटता है, ठीक है। तुम बताओ, और कोई बताओगे, तुम बताओ बाबू एक्सेलरेशन, तुम। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। तुम बताओ एक्सेलरेशन को तुम क्या से तुम बताओगे। बहुत बढ़िया, यही यही बात है, मिला जुला के हम मान के वैसे दोबारा हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं आपको यहाँ पे, अब आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखो इतना तो डिफरेंशिएशन बता दिए थे, ठीक है। अब मेरा अब बात यह है, सभी चीज का डिस्कशन मोशन चैप्टर में करेंगे भी। अब यहाँ पे सवाल ही है कि देखो, अब यहाँ पे हम आपको कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं, क्या कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, ठीक है। सुनना, ये वाला ये सब सिंबल अभी हटा देते हैं, रुक जाओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt। तुम बोलोगे सर ये v क्या है, तो आपको बता देते हैं, v है वेलोसिटी, और x क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और t क्या है सर यहाँ पे, टाइम, ठीक है। बहुत अच्छा सर, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा पढ़ के बताइए सर, पढ़ के बताइए सर। तो बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज, क्या होता है, वेलोसिटी। ये वो डिफाइन भी बन गया वेलोसिटी का, पहला बात, ठीक है। अच्छा सर, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको मोशन चैप्टर में हम समझा देंगे, लेकिन यहाँ क्यों लिख रहे हैं अभी हम आपको क्लियर कर देंगे, रुक जाओ। ये हो गया, आपको हम सिंपल कुछ नहीं, सभी लोगों को खाली इतना याद रखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है dx बाई dt, dx बाई dt। सर याद नहीं रहेगा तो 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। एक प्रकार का ये स्पीड है ना, है एक प्रकार का डिस्टेंस है ना, है एक प्रकार का टाइम है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। सवाल ये डिफरेंशिएशन कितना मजेदार चीज है, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वो हम सवाल देंगे, सवाल ये देंगे कि एक क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, इसमें कार है, ध्यान देना, एक कार है, एक कार है, और एक कार जो है रोड पे चल रही है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है x,
एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है 3t² प्लस 2t, 3t² प्लस 2t नहीं, खाली 3t² बस। ये गाड़ी है, रोड पे चल रही है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3t²। अच्छा, क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या पूछा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, यहाँ पे भी मतलब समझ जाओगे ना, बार बार नहीं लिखेंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार एट टाइम बराबर 4 सेकेंड, ऐसे ऐसे पूछा, ठीक है। अब सवाल समझना, सवाल क्या कह रहा है नहीं कह रहा है गोली मारो, खाली सोचो क्या कि दिया हुआ है एक्स, अब पूछ रहा है क्या भी, दिया हुआ है एक्स, अब पूछ रहा है भी, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, फटाक से फॉर्मूला लगाओ कि सर वेलोसिटी बराबर डी बाई डी टी और यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ऐसे। तो सर कुछ नहीं करने का, भी बराबर डी बाई डी टी और एक्स दिया हुआ है सर कितना 3t²। अच्छा, तो भी बराबर, अब 3t² का डिफरेंशिएशन बताओ माही तुम, कितना इसका डिफरेंशिएशन, को रिवीजन किए थे कि नहीं किए थे? हाँ किए थे तो बताओ। पावर को आगे लाएंगे ना, कितना होगा बोलो, बताओ तुम। 60, 60 का पावर 1, तो 160 रहने देते हैं। तो सर वेलोसिटी तो निकल गया, खत्म वेलोसिटी, लेकिन कितना सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, 4 सेकंड पे। तो हम लिखेंगे एट टी बराबर 4 सेकंड, भी बराबर 6 गुने 4, भी बराबर 24 मीटर पर सेकंड, ये निकल गया है, ठीक है। जो जो नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन वो क्या करेगा, सुनो ध्यान से, वो क्या करेगा, वो करेगा कि अच्छा 4 सेकंड पे क्या निकालना है वेलोसिटी, मतलब स्पीड, तो डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा 4 सेकंड पे पूछा है तो 4 भर देते हैं यहाँ पे, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 हो गया ऊपर और नीचे भर देते हैं कितना 4, कितना हो जाएगा 12, गलत आंसर है, ठीक है ऐसे। तो खैर आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, सवाल क्या है नहीं है इस पे अभी जोर ही नहीं देना है, क्यों, अभी हम मोशन चैप्टर पढ़ाए कहाँ है यार, क्या आपको सवाल में ज्यादा अभी दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी मोशन हम पढ़ाए क्या, नहीं, हम क्या सिखाएं आपको, मोशन चैप्टर में कैसे डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है। खाली नहीं कि पढ़ लो डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया चीज है, रोला जमा दिए पढ़ के, नहीं, उसका क्या यूज है आपको समझ में ही आना चाहिए। एक और सवाल हम देते हैं, ठीक है, और ये वाला सभी लोग आप लोग बनाएंगे, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। खैर देखो, मान लेते हैं, ध्यान देना कि एक इस प्रकार से एक छाता है, ध्यान देना ऐसे, एक अम्ब्रेला है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में, और जब गिर रहा है इसके इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका जो दूरी कवर कर रहा है, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 4t³ प्लस 2t, ऐसे 4t³ प्लस 2t। आपको पूछा क्या है कि फाइंड 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 वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड। चलो बनाओ जल्दी से फटाफट। नहीं समझ में आया, आप वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप पिछला क्लास के वीडियो देख लेना आज, ठीक है, अभी वेट करो। डिफरेंशिएशन पढ़े थे तुम, एक बार तुमको सिखाए थे ना डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत, हाँ नहीं कोई बात नहीं, पिछला क्लास का वीडियो है डिफरेंशिएशन का बनाया हुआ, ठीक, चाहे ई क्लास वाला भी शुरू से देख लेना, ठीक है। चैनल पता है ना, चैनल नहीं पता है, चैनल फिजिक्स फाइटर नाम से होगा चैनल, ठीक है।
लिख लेना, फिजिक्स फाइटर निखिल सौरभ। हाँ, जो चैनल वाला जो है उसी वाला से। हाँ, बताओ भाई, बताओ भाई। चलो बनाएंगे आंसर, कोई बताओगे? हाँ, देखो वैल्यू में आंसर आएगा ना, टी स्क्वायर ऐसा थोड़ी बताना है। कितना? 49 मीटर पर सेकेंड। आपको टी का वैल्यू भी तो 2 भरना है। हाँ, तुम नहीं बनाए इधर तुम? नहीं, फिर से बताएं। देखो क्या निकालने का बताओ, पहले ही एक्स और भी समझ में आया कि नहीं? एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ना समझ में आया, कोई चीज नीचे की तरफ गिर रहा है, जितना दूरी कवर कर रहा है, एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। भी निकालने का, तो बताओ भी और एक्स का क्या रिलेशन है भाई, बताओ। भी बराबर dx बाई dt। बोलो, इतना तो समझ में आ रहा होगा। भी ही तो निकालना है, एक्स दिया हुआ है तो लिखोगे आराम से। भी जब आ जाए तो बोलना है कि अब बना देंगे, ठीक है। भी बराबर डी बाई डी टी, और एक्स के जगह पे 4t⁻³ प्लस 2t, है ना। हाँ, ये सब शुरू का जो है ना वेपन है, ये सब दम जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज्यादा दम धुआं धुआं करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो भी बराबर 4 3 जा 12, 12t, 2t, तो 2, हाँ टी स्क्वायर होगा। और 2t का t का पावर 1 है तो गुना होगा 2, और t के पावर 0 0, तो t के पावर 0 1 होगा। अब ये नहीं आता है तो थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया भाई, पावर एक है ना यार, एक है तो एक आगे आएगा तो 2 1 जा 2, और t का पावर जितना रहता है उतना कम करते हैं, तो एक था पहले से एक कम करेंगे तो कितना हो गया 0। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो 12t² प्लस 2, 12t² प्लस 2, तो घेर दो इसको, आ गया वेलोसिटी। लेकिन आपको वेलोसिटी खाली नहीं, टाइम भी दिया हुआ है, उतना पे निकालना है। वेलोसिटी तो निकालो लेकिन उसमें टी का वैल्यू 2 भरना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे नीचे कि एट टी बराबर 2 सेकेंड, वेलोसिटी बराबर 12 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 48 प्लस 2 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर। अब बोलो भाई तुम, क्या आया समझ में? ओए उधर, अब बन जाएगा। अब बार बार ऐसा सवाल देने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। एक हम बनाए, दूसरा दिए, अब हम दूसरा में क्या ही चेंज करेंगे, आपको फिर से यही चीज देंगे, बस यहाँ पे हो सकता है कुछ हम वैल्यू चेंज कर ले, ठीक है। 5t² या कुछ कर ले, ठीक है। चलो सुनेंगे ध्यान से। हम आज याद होगा आपको, हम 3 टर्म आज पढ़ा, आपको थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ाए मोशन का। एक है वेलोसिटी, एक है स्पीड वेलोसिटी, एक बताएं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताएं, एक एक्सेलरेशन बताएं। तो देखो वेलोसिटी निकालना है तो dx बाई dt करना पड़ता है, वैसे ही एक फॉर्मूला आपको हम और बता रहे हैं ऐसे ही। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt, dv बाई dt। सर ये क्या है? पहला बात, ए क्या है सर यहाँ पे बोलो? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। भी क्या है? वेलोसिटी। भी है वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। टी है टाइम, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, पढ़ के बताओ। इसको पढ़ते हैं जैसे देखो,
डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ेंगे, बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और इसको कहते क्या है? इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या इज एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा सर सवाल दीजिए। तो देखो सवाल दम लल्लू टाइप का सवाल रहेगा, भी दिया हुआ रहेगा, ए निकालने के लिए रहेगा, भी दिया हुआ रहेगा, ए निकालने के लिए रहेगा। तो मेरे को नॉर्मल सा सवाल बनाते हैं, वैसे ही सड़ा हुआ सवाल, ठीक है। कि कार है, कार रोड पे चल रही है और इसका वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी बताओ बाबू, तुम मेरे को वैल्यू ऐसे ही बोलो, कुछ भी एक इक्वेशन छोटा मोटा टी के टर्म में, जैसे हम ऐसा इक्वेशन लिखे है ना वैसे ही टी के टर्म में। 2t पावर कुछ लगा दो, 2t के पावर कितना? 2t स्क्वायर, चलो 2t स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोई गाड़ी रोड पे चल रही है और उसका वेलोसिटी बराबर 2t स्क्वायर, ठीक है। इसका सिंपल अर्थ ही होता है ना, जैसे जैसे टाइम बदलेगा गाड़ी का रफ्तार वैसे वैसे बदलेगा, ठीक है। रोड पे गाड़ी चल रही है और उसका गाड़ी का जो रफ्तार है 2t स्क्वायर है। 2t स्क्वायर अगर ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझना, t का वैल्यू 1 भरेंगे तो गाड़ी का रफ्तार 2 रहेगा, t का वैल्यू 2 भरेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, t का वैल्यू 2 भरेंगे तो गाड़ी का रफ्तार 8 हो जाएगा। और t का वैल्यू 3 भरेंगे तो गाड़ी का रफ्तार 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18 हो जाएगा। तो गाड़ी का रफ्तार बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताओ पहले, बताओ जी। बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 2 सेकंड 4 सेकंड 5 करके देखो, 5 सेकंड पे 5 पचे 25, 25 दूना 50, यानी कि भाई गाड़ी का रफ्तार तो बढ़ रहा है। यानी कि बताया नहीं लेकिन अनजान इनडायरेक्ट रूप में दे दिया कि समझने वाला समझदार आदमी समझ जाए कि गाड़ी का रफ्तार बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है और तो बताओ भाई इस गाड़ी का एक्सेलरेशन पूछा, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक। कितना सेकंड पे फाइंड एक्सेलरेशन, बस सिंपल। तो क्या करेंगे जल्दी से बताना, एकदम ए बराबर, तुम बोलो सर इसमें नहीं लिखे टी बराबर इतना, लिख देते हैं। बोलो कितना सेकंड पे निकालना है बाबू, बोलो कितना सेकंड पे? 5 सेकंड पे। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड। चलो ए बराबर डीवी बटा dt होता है सर। ए बराबर हमको कैसे पता चलेगा? यही लगाना है। तो भी दिया हुआ है ए निकालना है, भी दिया हुआ है ए निकालना है। तो ए बराबर डीवी बाई dt, ठीक है। तो ए बराबर डी बाई dt और भी के जगह पे भरेंगे 2t स्क्वायर। बोलो ए बराबर, ये तो सब लोग से सोल्व हो जाना चाहिए, 2 दूनी 4, पावर आ जाएगा 4 और t के पावर 1। तो एक्सेलरेशन तो सब निकल गया, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल गया। अब निकल गया तो कितना सेकंड पे निकालना था? 5 सेकंड पे एट टी बराबर 5 सेकंड। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकला, लेकिन एग्जैक्ट आपको 5 सेकंड पे चाहिए। तो ए बराबर 4 गुने 5, तो एक्सेलरेशन बराबर 20। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी आपको याद नहीं करना है, हम लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। ये वाला याद मत करो, यहाँ तक आता है बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत है बाबू, बोलो। हाँ हम क्या सिखाएं अभी कितना देर में, बताओ क्या सिखाएं? डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, क्या यूज, ठीक है। अगर हम आपको नहीं बताते तो आपको डिफरेंशिएशन खाली एक मैथ का चैप्टर जैसा लगता है, लेकिन आपको एक यहाँ पे हम बस ये विजुअलाइज कराने का कोशिश किए, आपको ये हम समझाने का प्रयास किए कि डिफरेंशिएशन के मदद से गाड़ी कितना सेकंड पे क्या रफ्तार है, कितना सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह निकाल सकते हैं। बिना डिफरेंशिएशन के यह निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में बात है? तो ये सवाल अगर आप नॉर्मल किसी लोग से पूछेंगे जिन्हें खाली डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे, चाहे कितनों मैथ जानते हो, ठीक है। बात समझ में आया? ये है। तो खैर आप इसको नोट करेंगे, तो एक सवाल हम और आपको देंगे इसमें, फिर हम इसको क्लोज करेंगे इस टॉपिक को। कुछ डाउट है इतना में से तो पूछो, तब तक हम बता देंगे। अगर आपको कोई भी पार्ट बोलो, पूछो, पूछना एकदम फुल फ्लेज में पूछना है, ठीक है। जितना पूछ सकते हो, कुछ रोक टोक नहीं है। हाँ बस यही है कि आप
समझते टाइम ध्यान से समझो, अब बाद में जितना पूछना है पूछो। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर सुनना ध्यान से, सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि कल आप बोले थे कि डिफरेंशिएशन बताता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और अभी अभी आप यहाँ पे ऐसे लिखे थे, सुनना, हम लिखे थे dy बाई डी एक्स, और हम बोले थे इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको एक चीज और पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, क्या पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, रेट ऑफ चेंज। अगर डिफरेंशिएशन नहीं बोलना है तो आप बोलो क्या, रेट ऑफ चेंज। अब सुनना, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, वही वाला बतवा है, देखो खाली डिफरेंशिएशन वर्ड गायब कर दिए, लिखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अब गायब करके लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ यही वाले चीज को कैसे लिख सकते हैं, बताओ, रेट ऑफ, बोलो थोड़ा सा, हाँ अच्छा से, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एक्स या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, नीचे एक्स लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम, बस इतना ही रहा, इज वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अब आपको समझ में आया कि अच्छा ये बात है, यानी कि सुनो, अब थोड़ा सा हिंदी करो, यानी नॉर्मल इंग्लिश का जो हिंदी होता है वैसे, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट किस रफ्तार से बदल रहा है उसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सर ये है क्या, ये फॉर्मूला से क्या मिल रहा है, ये एक मशीन है, ये मशीन में यहाँ पे इनपुट डालते हैं तो ये आउटपुट देता है, ठीक है, तो सर ये है क्या, ये है कि बताता क्या, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमने क्वेश्चन बनाया कि x का वैल्यू 3t² तो v का वैल्यू आया इतना, ठीक है, तो जो भी है आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं दो दो तरीके से, ठीक है, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन के टर्म में, और एक हो गया रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो खैर इसको क्या पढ़ेंगे बोलो जल्दी से, इतना इतना समझ लिए मोर देन सफिशिएंट है, बोलो इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लिख लो अपने से, ठीक है, दोनों चीज को उसके साइड में, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अभी आपको क्लिक किया होगा माइंड में कि डिफरेंशिएशन रियल में क्या है, रेट ऑफ चेंज ही है, ठीक है, हम लोग जितना भी निकाले रेट ऑफ चेंज। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना, हम लोग इधर डिफरेंशिएशन में देख लिए, ठीक है, हाँ आपको डिफरेंशिएशन में एक आखिरी रूल है, और रूल का नाम है, सुनना ध्यान से, जो कि आपके सेकंड चैप्टर में काम आता है फिजिक्स के, प्रोडक्ट रूल, सुना ध्यान से, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनना, इसका क्या मतलब होता है सर, देखो ध्यान से, इसका मतलब हम नॉर्मल लिखते हैं, सुनना, बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक, तुम बोलोगे किसका, तो दिया हुआ रहेगा इफ y बराबर a इंटू बी, तुम प्लस वाला बना लेते हो, माइनस वाला बना लेते हो,
कि गुना में रहेगा दो वो चीज तब साइन एक्स गुने कॉस एक्स अलग अलग गुना में, तब तो इसको क्या किया जाता है, सुनो ध्यान से, यानी कि आपको करना है डी बाई डी एक्स, और आपको ए बी, या किताबों में ज्यादातर यू और भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो ए बी लिखते हैं, छोड़ो ना कोई दिक्कत नहीं है, ए एंड बी क्या करेंगे सुनना, तो y के जगह पे लिखेंगे a डॉट बी, ठीक, ऐसे a गुना बी। अब सवाल है इसको बनाए कैसे, कैसे बनाए, तो दम आप जितना बोल रहे हो उतना सुनना, इन दोनों में से कोई एक के टांगो, इसे टांगो, अब बाहर खींच के रख दो, टांग के बाहर रख दो, तो a को बाहर रख दिए, अब जो बचा उतार दो, d बटा डी एक्स, अब बचा क्या यहाँ पे b, फिर प्लस का साइन दो, एक बार इसको फिर खिसियाएगा कि एक बार हम बाहर ही गए तो एक बार तुम जाओ, तो एक बार बी के टांग के बाहर करो, और डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, यही है प्रोडक्ट रूल ही है, ठीक है, इसी को प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब एगो सवाल है, टॉपिक खत्म, आखिरी सवाल क्वेश्चन ही है, सुनना ध्यान से, आपको निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक, इफ y बराबर आपको दिया हुआ है, सवाल y बराबर करके दिया हुआ रहता है, y बराबर आपको दिया हुआ है, देते हैं कैसे, सुनना ध्यान से, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू ऐसे। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पेज पलट के देख सकते हैं, खैर तो आप नीचे से लिखेंगे कि सर d बाई डी एक्स, और निकालना है y के जगह पे लिख लेते हैं साइन एक्स गुना लॉग एक्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आपको अभी अभी बताएं कि जब भी आपको बनाना हो तो दोनों में से टांग के होके बाहर करो, तो साइन एक्स बाहर होगा, सुनना ध्यान से, साइन एक्स बाहर होगा तो क्या बचेगा, सुनना जो है उतारो, जैसे बिना घबराए हुए, डी बाई डी एक्स क्या बच गया, लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग को बाहर करो, लॉग एक्स बाहर, क्या बचा, डी बाई डी एक्स, क्या बचा, साइन एक्स। अब देखोगे आखिरी स्टेप, साइन एक्स डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला लिखवाए हैं, कल ही लिखवाए वाला फॉर्मूला, इसके जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 1 बाई एक्स, ये फॉर्मूला है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ठीक है, कल वाला ऐसा फॉर्मूला लिखवाए थे 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स, बन गया खत्म, इसको अच्छा से सरिया के लिख लेंगे, साइन एक्स और नीचे एक्स और प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, इसको बोलते हैं क्या, बोलो प्रोडक्ट रूल, क्या हो गया, अब कुछ और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, चलो चलो जी बाबू तुम बताओ, एक क्वेश्चन तुम बनाओगे, हाँ अपने से दो चीज बोलो प्रोडक्ट में, कोई भी जो हम कल फॉर्मूला में लिखवाए है ना, उसमें से तुम कोई भी दो चीज बोल सकते हो, cos x इंटू, तुम x का कोई पावर ले लो, ठीक है, इंटू x के पावर 3, ठीक, और आपको निकालना है y बराबर इतना है, और निकालना है क्या बोलो, dy बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx, तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर 1, तो d बाई dx y के जगह पे cos x इंटू एक्स के पावर 3, ठीक है, चलो बताना, पहले क्या करेंगे बोलो जल्दी से, दोनों में से cos x के बाहर, cos x बाहर, d बाई डी एक्स क्या बचेगा, एक्स क्यूब, प्लस अब बोलो एक्स क्यूब बाहर, d बाई डी एक्स cos x, वेरी गुड, cos x, और यहाँ पे ई वाला तो हो जाएगा, 3 आगे आएगा तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू cos x का होता है माइनस साइन एक्स, ये माइनस आई प्लस माइनस हो जाएगा, इसको सरिया के लिख लो, आगे पीछे जैसे करके लिखना है, नॉर्मली लिखो ना कोई दिक्कत नहीं, cos x इंटू 3x स्क्वायर, आई प्लस आई माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, खत्म, ठीक है, प्रोडक्ट रूल इसी के साथ हमारा खत्म हुआ, ठीक है, और इसको नोट कर लेना, ठीक है, एक होता है डिवाइड रूल जिसका जरूरत हमें नहीं है, डिवाइड वाला भी होता है जिसका जरूरत हमें नहीं है तो वाला चीज हम नहीं बता दे भाई, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं डिवाइड वाला भी एक होता है, ठीक है, हाँ माइनस होता है और फिर बटा में आता है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो क्यों दिमाग खराब करना जब कहीं पे यूज नहीं है हमारा, ठीक है,
यूज है 9th क्लास में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही कभी काम आ ही जाए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल या कोसेंट रूल, अगर फंक्शन डिवीजन में है तो, ठीक है, या कोसेंट रूल भी कहते हैं। ऐसे देखो, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर a बटा बी, y बराबर a बटा बी रहेगा तो क्या रहेगा, इसमें नियम है कि पहले नीचे वाला को छोड़ देना है, b को छोड़ो, यहाँ पे लिखना है क्या कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना, फॉर्मूला बस लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स, तो d और y के जगह पे लिखेंगे a बटा बी, a बटा बी है। तो इसको कैसे बनाते हैं, नीचे वाला को छोड़ना है पहले, b को छोड़ दिए बाहर, तो बचेगा हमारा dA बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा a, और फिर ऊपर वाला को छोड़, बीच में माइनस, ऊपर वाला को छोड़ देना है, और डी बाई डी एक्स, अब बचेगा यहाँ पे b, ऐसे माइनस में। हाँ, इतना तो कोई को समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें टफ इसलिए हो जाता है कि पूरा जो भी आया उसके नीचे, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे जो भी रहे, ठीक है। तो देखो काफी बड़ा कैलकुलेशन चला जाता है, या देखने में भी थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, ठीक है। हाँ, अगर बी में जो भी है उसका स्क्वायर करना है कि पूरे आंसर के नीचे। साइन एक्स बाई लॉग एक्स, वो दिए हैं साइड में डिवीजन रूल पे क्वेश्चन, ठीक है। साइन एक्स बाई लॉग एक्स, इसको ट्राई करने का कोशिश करना, या ऐसा सही है, रुक जाओ, साइन एक्स बट्टा दे देते हैं, साइन एक्स बट्टा ठीक है, साइन एक्स बटा लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं। बस ये आखिरी सवाल है आज का। लिख लिए? हाँ हाँ, बनाओ क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, ठीक है। आंसर लिखने से घबराओगे नहीं, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, dy बाई डी एक्स निकालने का, तो d बटा डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स बटा लॉग एक्स, ये है साइन एक्स बटा लॉग एक्स, यही बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, तो लॉग एक्स को छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ दो, और लिखो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स को छोड़ देंगे, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और डिवाइडेड बाई बट्टा में जो भी रहे क्वेश्चन में उसका स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर। अब घबराना नहीं है, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखेंगे, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और माइनस, कोई पूछता है कि सर साइन एक्स का कॉस एक्स वही कहाँ गया, अरे गायब हो गया पूरा, साइन एक्स डी डी एक्स सब एक के साथ गायब हो गया, ठीक है। और इसका क्या हो गया, कॉस एक्स, फॉर्मूला है, और साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बस हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट, समझा बात है। डिफरेंशिएशन हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको जितना हो सकता था एज अ 9th क्लास स्टूडेंट हम आपको बता दिए।
पिछला क्लास में जो नहीं पढ़ा है वो देख लेना, आपको रिवीजन करना है, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है वो भी अवेलेबल है वीडियोस में, आप देख लेना, ठीक है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही है, इंटीग्रेशन वेक्टर, 2-4 क्लास मान के चलो इधर यही सब चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम फिर मोशन में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।